गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर आज आप लोगों को मैं एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 6 का इंग्लिश का हिंदी में लाइन बाय लाइन समझाने और बताने जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं और सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है ब्रेल। ठीक है। लॉन्ग अगो इन फ्रांस अ लिटल बॉय नेम्ड लुई ब्रेल वॉज प्लेइंग आउटसाइड हिज होम। बहुत पहले फ्रांस में लुई ब्रेल नाम का एक छोटा लड़का अपने घर के बाहर खेल रहा था। ही वॉज 3 years ओल्ड। वह 3 साल का था। हिज फादर अ ब्लैक स्मिथ वॉज वर्किंग नियर बाई। ठीक है। उसके पिता जो एक लोहार थे पास ही काम कर रहे थे। लुई स्टार्टेड प्लेइंग विथ द टूल्स अराउंड हिम। लुई अपने आसपास के औजारों से खेलने लगा। सडनली अ शार्प टूल पियर्स्ड हिज आई। ठीक है। अचानक एक तेज औजार उसकी आंख में घुस गया, प्रवेश कर गया। ही क्राइड आउट इन पेन। वह दर्द से चिल्लाया। विद इन अ फ्यू डेज ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है। कुछ ही दिनों में वह एक आंख से अंधा हो गया। The other eye also got affected and he became totally blind. दूसरी आंख भी खराब हो गई और वह पूरी तरह अंधा हो गया। देखो खेल रहा है ना बच्चा। बच्चा खेल रहा है, उसके पिता काम कर रहे हैं। क्या है? ब्लैक स्मिथ, मतलब लोहे वोहे से के काम करते हैं। ठीक है। इन 1819 लुई who was 10 years old 1819 में 10 साल के लुई गॉट एडमिशन इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन इन पेरिस। 1819 में 10 साल के लुई को पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड पर्सन्स में क्या हो गया? एडमिशन हो गया। ठीक है। ही लर्नड लेटर्स बाय यूजिंग वुड क्लॉथ और पिंस अरेंज्ड इन पिन कुशंस। ठीक है। उन्होंने लकड़ी, कपड़े या पिन कुशन में लगी पिनों का इस्तेमाल करके अक्षर सीखें, वर्ड सीखें। अराउंड दिस टाइम एन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन। ठीक है। इसी समय, ठीक है, के आसपास कैप्टन नाम का एक आर्मी मैन आया। ठीक है। चार्ल्स बारबिडियर डे ला शेरे had invented something called night writing. चार्ल्स बारबिडियर डे ला शेरे ने नाइट राइटिंग नाम की कोई चीज इन्वेंट की थी। ठीक है। इट वॉज एन अल्फाबेट ऑफ रेज्ड डॉट्स एंड डैशेस that soldiers could read with their fingers in the dark. ठीक है। यह उभरे हुए बिंदुओं और डैश का एक वर्णमाला था जिसे सैनिक अंधेरे में अपनी अंगुलियों से पढ़ सकते थे। ठीक है। However, it was too difficult and therefore not a success. ठीक है। लेकिन यह बहुत मुश्किल था और इसलिए यह सफल नहीं हुआ। But Louis, now a teenager, became interested in it and simplified it. ठीक है। लेकिन लुई जो अब एक टीनेजर था उसे इसमें दिलचस्पी हुई और उसने आसान बना दिया। सिंप्लीफाइड इट मतलब आसान बना दिया। ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फ़ाबेट। उन्होंने दुनिया को ब्रेल लिपि दी। यह है ब्रेल लिपि। अंधे लोग कैसे पढ़ते हैं उसका बताया गया है इसमें। 10 अ ब्लाइंड पर्सन टॉट द वर्ल्ड टू सी। इस तरह एक अंधे व्यक्ति ने दुनिया को देखना सिखाया। ब्रेल इज अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच।
ठीक है, ब्रेल छूकर पढ़ने का एक तरीका है। ऑल्सो एज यू कैन सी इन द फिगर, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। देयर इज वन ब्रेल symbol for each of the 26 symbols letters of the English alphabet। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 सिंबल्स अक्षरों में से हर का एक ब्रेल सिंबल है। ठीक है, बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस। ठीक है, लेकिन ब्रेल के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। दिस इज बिकॉज द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्षरों को बहुत आसपास नहीं लिखा जा सकता है। सिंस ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, अ ब्रेल बुक इज थिकर देन अ रेगुलर प्रिंटेड बुक। ठीक है, ब्रेल किताब एक आम छपी किताब से ज़्यादा मोटी होती है, जाहिर सी बात है। इसमें फिगर के साथ बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं। ब्रेल इज नॉट जस्ट फॉर पीपल विथ ब्लाइंडनेस। ब्रेल सिर्फ दृष्टिहीन लोगों के लिए नहीं है। इवन पीपल विथ साइट कैन लर्न ब्रेल टू। ठीक है, जिन लोगों को दिखाई देता है वे भी ब्रेल सीख सकते हैं। देन दे कैन राइट अ स्मॉल पोएम्स एंड अ स्टोरी इन ब्रेल। ठीक है, फिर वे ब्रेल में छोटी कविताएं और कहानियां लिख सकते हैं। तो ये रहा क्लास 4 चैप्टर 6 का। मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन इंग्लिश का हिंदी समझा दिया आसान तरीके से। तो आप लोग भी इसे देखें और सीखने और समझने का कोशिश करें। अब मेरा आप लोग से एक आग्रह है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा बनाया हुआ वीडियो और लोगों के पास पहुंच सके और वो भी इस तरह से आसानी से इंग्लिश मेरे से सीख सके और समझ सकें। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। धन्यवाद।